देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर सेल टैक्स को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, आज हम जो अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो बीजी से रिगार्डिंग सीखेंगे कि बीजी में सेल टैक्स को कैसे मेंटेन करें। वैसे अभी तो कुछ टाइम के लिए लोग कह रहे हैं कि सेल टैक्स रहेगा और जीएसटी आ जाएगा, वो आने की संभावना है या नहीं उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि क्या सेल टैक्स होता है। जैसे नाम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल पे दिया गया टैक्स को क्या बोलते हैं, सेल टैक्स। इंडिया में टैक्स कई तरह के टैक्स होते हैं, जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स। ऐसे 20 टैक्स इंडिया के अंदर हैं जो एप्लीकेबल हैं। आप लोग शायद ना पता हो तो मैक्सिमम 20 टैक्स तो इस तरह के हैं हमारे पास इंडिया में। तो हर गवर्नमेंट इधर से उधर से लेती रहती है। ठीक है, आप खाना खा लो तो सर्विस टैक्स ले लेती हैं, आप पैसा ज़्यादा हो जाए तो इनकम टैक्स दे दो, मतलब हर जगह गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ऐसी इसी तरह जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टैक्स का नाम क्या है, सेल टैक्स। कि माल जो बेका है उस पर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दूसरे हम क्या बोलते हैं, सेल टैक्स। क्या कंपनी बनाते ही सेल टैक्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग? क्या आपने कंपनी बनाई हमारा सेल टैक्स स्टार्ट हो गया? ऐसे नहीं होता। कुछ इसके भी थ्योरी हैं, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करते हैं। सेल टैक्स में सबसे पहला आता है टिन नंबर। कि सर टिन नंबर क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना, ऐसे ही आपको सेल टैक्स काम को स्टार्ट करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं टैन नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर। और जो 2-3 बार तुम रिपीट कर देना, सौरभ तुम्हारी आवाज़ नहीं आई मुझे। ठीक है, टिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर। आगे समझ में? क्या सर टिन नंबर मैं ले जाऊँ मुझे मिल जाएगा? नहीं तो पान की दुकान है, 10,000 रुपये साल कमाता हूँ, क्या मुझे मिल जाएगा इनकम टैक्स? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया है कि भाई टिन नंबर उनको दूंगा जो 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल करते हैं। बहुत से तो 20 करोड़ रुपए की सेल भी करते तब भी गवर्नमेंट को नहीं दिखाते हैं। वो तो चोरी करना है, वो तो आपके ऊपर है, कितनी चोरी करना है, कितना दिखाना है, वो आपका हिसाब है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। हम जानते हैं टिन नंबर किसको मिलेगा। टिन नंबर उनको ही मिलेगा जो साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बेचते हैं। इतना समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है? उसको नहीं मिलेगा कि परचून की दुकान करिए। एक बच्चा मुझसे आके कह रहा, सर मेरे पड़ोस में एक चाय वाले की दुकान है, क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? मैंने कहा जीएसटी, मैंने कहा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरी चाय की दुकान है, फिर कैसे फॉलो करूँगा? एक सिस्टम लेना पड़ेगा कि कंप्यूटर कि बिल काटूंगा, चाय 5 रुपये की चाय है, बिल काट के दूंगा। तो मैंने कहा कि वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे ही नहीं। क्या आएंगे? उस कैटेगरी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं, वो परेशान ना हो। ठीक है ना? गवर्नमेंट जीएसटी को लाने का इसलिए पर्पस रख रही है कि एक छोटी गाड़ी और एक लग्जरी कार दोनों में डिफरेंस हो जाए, कि गवर्नमेंट दोनों के बीच में कंपेयर कर सके, मतलब सभी को एक समान ना रखे। जो हाई हैं उनको हाई टैक्स है, जो लो है वो लो टैक्स है। बस हम लोग सेल टैक्स पे लेते हैं। तो टिन नंबर समझ में आ गया? टिन नंबर किसी के बारे में दिक्कत है? किसी को फुल फॉर्म समझ में ना आई हो, मतलब समझ में नहीं आई हो? आ गया? क्लियर है? टिन नंबर की फुल फॉर्म समझ में आ गई? ठीक है। टिन नंबर सर किन दुकानों को मिलता है? टिन नंबर उन लोगों को ही मिलता है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और गवर्नमेंट से के अंडर ट्रांजेक्शन करने। इसका बेनिफिट बहुत है। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करोगे, सर मैं टिन नंबर ले लूँगा तो फ़ायदा क्या है टिन नंबर लेने का? एक्चुअली सर फ़ायदा तो बताइए मुझे। सर मैं टिन नंबर लूँ क्यों गवर्नमेंट को टैक्स दूँ? इसके बहुत सारे बेनिफिट। पहला, आपका जो ब्लैक मनी है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, आपका जो गवर्नमेंट जब परचेज करते हो तो आप टैक्स देते हो ना, वो गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट आप लोन लेने जाओगे, अपनी फर्म दिखा सकते हो। आपको कहीं अदर कंट्री में घूमने जाना है तो 3 साल की वो आपसे ये मांगते हैं ITR, कैसे दिखाओगे? एक्चुअल में ये होगा तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, टिन नंबर समझ आ गया? टिन नंबर उन लोगों के पास होता है तो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और सालाना गवर्नमेंट को समय अनुसार गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। टिन नंबर 11 अंक का होता है। टिन नंबर कितने अंक का होता है? 11 अंक का होता है। टिन नंबर कितने अंक का होता है? 11 का होता है। टिन नंबर कितने का होता है? 11 का होता है। दिल्ली का टिन नंबर 07 से शुरू होता है। कहता है दिल्ली का टिन नंबर 07 से शुरू होता है। फिक्स है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ये आपकी बेसिक थ्योरी है। इसके अंदर अगर आपको बताने जाऊँ तो बहुत लंबी कहानी है कि वैट कैसे कैसे लगा है, क्या क्या प्रोसेस है। अब आता है वैट। वो इनपुट बताऊँगा, अभी सिखाऊंगा। अब आता है वैट। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। पानी पी ले, आवाज़ ही निकल रही तो
वैट का मतलब क्या होता है? आपने दोनों में डिफरेंस नहीं समझे। फुल फॉर्म और मतलब में दोनों का अंतर नहीं पता आप लोगों को। मतलब होता है जब एक स्टेट की पार्टी एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है? वैट लगता है। जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो वैट लगेगा। वैल्यू एडिड टैक्स की फुल फॉर्म पूछे तो वैल्यू एडिड टैक्स कि वस्तु पर टैक्स लगने के बाद उसकी वैल्यू को बढ़ा देना ही क्या बोलता है? वैल्यू एडिड टैक्स। ये कब लगाओगे? जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो क्या लगेगा आपका? वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स होता है। हेलो हेलो, हाँ जी, हम लोग कल का टाइम ले दो ना। आपने कल का टाइम लिया था सर? हाँ कल रख लिया। समझ में आ गया? वैट का कोई मतलब वो दोनों में अंतर क्लियर हो गया? कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना, फिर तो दोनों में डिफरेंस ही होता है। आगे समझ में। अब आता है CST। CST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेल टैक्स। सर वैट का मतलब समझो जैसे 100 रुपये की कोई आइटम खरीदी, उसमें 5 रुपये टैक्स लगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 रुपये। जब वो आगे सेल करेगा तो उसको मानेगा कि एक पीस की वैल्यू 100 रुपये नहीं है, अब कितनी मानेगा? 105 रुपये। आगे सेल करेगा तो उससे 5 रुपये प्रॉफिट लेगा। अगर 110 रुपये में सेल करेगा तो उसमें 5 रुपये टैक्स लगेगा। ऐसे जितना आगे सेल होगी उतना टैक्स जुड़ता जाएगा। इसको मल्टी टैक्स भी बोलते हैं कि आगे सेल करो वो अपना टैक्स लगाया, आगे सेल करो वो अपना टैक्स लगाया, आगे सेल करो वो टैक्स लगाया। तो ऐसे चेनिंग होती रहती है जब तक कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा। ऐसे तो ऐसा होता है क्या, जैसे आपने 100 रुपये की पीस बनी है, 50 जगह ये गई तो 500 रुपये टैक्स हो गया। एंड में आ जाता है कस्टमर को 600 रुपये की वैल्यू मिली है। तो इसलिए गवर्नमेंट हर चीज़ें महंगी हो रही है आज के टाइम में। अब आता है CST। CST की फुल फॉर्म क्या आती है? सेंट्रल सेल टैक्स। क्या होती है? सेंट्रल सेल टैक्स। जब एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है आपका? CST। क्या लगता है? CST। जब एक स्टेट की पार्टी एक स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है हमारा? CST। दोनों में कोई डिफरेंस पूछे तो कैसे बताओगे? वैट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। वैट कौन कहाँ को दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें 2% का लगता है, उसमें 3% टैक्स लगता है। बस मैं बताऊँ, वैट स्टेट गवर्नमेंट को और CST सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला डिफरेंस तो ये हमारे सामने सभी के सामने जो कोई पूछे। सर पहला सिंपल सा है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार को टैक्स देना है, स्टेट मतलब राज्य सरकार को टैक्स देना है। पहला डिफरेंस तो ये आता है। इसके अंदर वैट के अंदर आइटम के हिसाब से टैक्स लगाते हैं। किसके हिसाब से लगाते हैं? आइटम के हिसाब से लगाते हैं। इसके अंदर फिक्स है 2% टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली। किसके हिसाब से? दिल्ली के हिसाब से 2% टैक्स लगता है अगर वो प्रूफ देगा तब। ठीक है, सी फॉर्म समझ में आ गया? वैट दोनों समझ में आया? आशीष जी CST का फुल फॉर्म दूसरा नाम है सी फॉर्म। CST की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, CST में एक सबसे बड़ी कंडीशन है। कंडीशन जानते क्या है CST की अपनी? CST की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि अगर वो सामने वाली पार्टी सी फॉर्म देगी, मतलब एक प्रूफ देगी, तो 2% टैक्स लेंगे। चाहे आइटम 5% वाली हो, 12.5% वाली हो, 16% वाली हो, 20% वाली हो, 25%। कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 2%। प्रूफ देगी। सर प्रूफ क्या? प्रूफ होगा कि अपनी स्टेट के पास जाएगी, अपने गवर्नमेंट से बोलेगी सर मैं दिल्ली गया था, उस पार्टी से जिसका टिन नंबर इससे शुरू होता है, मैंने इससे माल खरीदा था, आप एक प्रूफ दे दो। क्या दे दो? प्रूफ। अगर वो प्रूफ मुझे देगा तो उस पर 2% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 2%। नहीं तो आइटम के हिसाब से। क्या लगेगा? आइटम के हिसाब से। ठीक है, आप जब भी काम करोगे तो सेल में 2 तरह की बुक होती है। क्या होती है? सेल में 2 तरह की बुक होती है, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस और रिटेल। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जब सेम स्टेट की पार्टी, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है क्या लगता है? वैट लगता है। वो रिटेल इनवॉइस में आता है। टैक्स इनवॉइस में आता है। किसमें? टैक्स इनवॉइस। सॉरी, टैक्स इनवॉइस। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है और उसके शुरू के 2 अंक मतलब 07 और 07 सेम होते हैं, तो किस में आएगा वो आपका? टैक्स इनवॉइस। इसमें एक क्वेश्चन और उठ सकता है, सर मेरा पर्पस सेम नहीं हुआ तब? पर्पस समझते हो? अब 16 बेचता है घड़ी, मैं बेचता हूँ मोबाइल, क्या दोनों आपस में डीलिंग कर सकते हैं? कि हमने जो टिन नंबर लिया है किसके हिसाब से लिया है?
आइटम के साइज मोबाइल के हिसाब से, वॉइस का टिन नंबर किसके हिसाब से, उसने मल्टी लिया है ना। जब उसने टिन नंबर लिया होगा तो उसने बताया होगा कि मैं वॉच भी बेच सकता हूँ, मोबाइल ही बेच सकता हूँ, कवर ही बेच सकता हूँ, तो उसने लिया है। 5% जिन आइटम पे लगता है उसने उस पर करवाया होगा ना। ठीक है, आगे समझ में। टैक्स इनवॉइस में पहला एग्जांपल क्या है कि दोनों के पास सेम टिन नंबर होना चाहिए। इसमें वही आएगा जिसके पास टिन नंबर होगा, इसमें वो नहीं आएगा जिसके पास टिन नंबर नहीं है, वही आएगा जिसके पास टिन नंबर और 07 है। अब हर स्टेट के बारे में डिस्कस करें। अगर मैं महाराष्ट्र चला जाऊँ, महाराष्ट्र का टिन नंबर कितने से स्टार्ट होता है? 27 से होता है। तो वो 27 वाला ही टैक्स इनवॉइस में आएगा। जैसे इसका भी 27 से, मेरा भी 27 से, तो किसमें आऊँगा मैं? टैक्स इनवॉइस में आऊँगा। मैं यूपी चला जाता हूँ, यूपी का 09 से शुरू होता है, ये भी 09, मैं भी 09, तो किसमें जाऊँगा? टैक्स इनवॉइस। अगर ये 09 और मैं 07, तो किसमें आ जाऊँगा? सीरीज ही चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीरीज ही चेंज हो जाएगी। किसमें चला जाएगा ये आपका? रिटेल इनवॉइस में। क्लियर है? आगे समझ में? हाँ, वैट और जीएसटी। रिटेल इनवॉइस में 3 तरह की सेल होती है। पहली होती है एग्जाम। क्या होती है? एग्जाम, जिस पे जब कोई टैक्स नहीं लगता, तो बिल किसमें कटता है? एग्जाम। दूसरा होता है रिटेल इनवॉइस। आप कभी मोहल्लों में जाते हो, आपका बिल काटता है, तो बिल किसमें कटता है? वो रिटेल। क्यों? क्योंकि आपके पास टिन नंबर नहीं, आपने पर्सनल यूज के लिए उस आइटम को खरीद रहे हो, तो बिल किसमें कटता है? आपका रिटेल। अगर वही आइटम आप थोक में खरीद के लाते 100 पीस 200 पीस, उसको आगे सेल करते, तो बिल किसमें कटता? टैक्स। क्योंकि आपने एक पीस लिया हो पर्सनल यूज के लिए, तो बिल किसमें कटेगा? रिटेल में। कब कटता है? जब सामने वाले के पास टिन नंबर ना हो। हाँ? अब आता है सी फॉर्म। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है? सी फॉर्म, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? जब दूसरे राज्य की पार्टी, मतलब एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते तो क्या लगता है? सी फॉर्म, जिसको हम बीसी के अंदर बोलते हैं सीसी फॉर्म। क्या बोलते हैं? सीसी फॉर्म। क्या बोलते हैं? सीसी फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? कंपनी समझ में आ गई थ्योरी। अब इससे रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं एंड देन फिर आगे हम रियल प्रोजेक्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मेरा टिन नंबर 07 से और सामने वाले का भी 07 से, तो बिल किसमें कटेगा? टैक्स इनवॉइस में। पहला वैट लगेगा, ये समझ लीजिए। क्या लगेगा? वैट। क्यों? दोनों का टिन नंबर सेम है। दूसरा, अब आता है कौन सी बुक में आएगा? तो टैक्स इनवॉइस में आएगा। क्लियर है? अब एक स्टेट की पार्टी है, मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, मैंने हरियाणा माल बेचा। कहाँ बेचा है? हरियाणा माल बेचा। उस आइटम में जो टैक्स लगता है वो 12.5% टैक्स लगता है। समझ गया? वो उसने बोला कि सर मैं आपको सी फॉर्म दूंगा। क्या दूंगा? सी फॉर्म। तो टैक्स कौन सा लगेगा? टैक्स लगेगा, सीसी फॉर्म लगेगा। कितने % टैक्स लगेगा? 2%। कौन सी बुक में जाएगा? वो जाएगा रिटेल इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस। मैं मोबाइल का स्टोर वाला हूँ, मैं मोबाइल को सेल करता हूँ। एक पार्टी आई, राजू नाम की पार्टी आई, उसने कहा सर मुझे एप्पल i8 दे दो। आया नहीं है, फिर मांगा। ठीक है, i8 मांगा था उसने। अब बिल किस में कटेगा? रिटेल में। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके पास टिन नंबर नहीं है। ठीक है, एंड देन अब स्टार्ट करते हैं, हमने रियल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जैसे बाहर की पार्टी को कोई जब जैसे आप बता रहे 12.5% का, तो वो सी फॉर्म देने से मना कर दे, तो फिर बाद में मना करेगी ना। आइटम के हिसाब से लगेगा। रिटेल इनवॉइस में आ जाएगा। लेकिन वो लॉस तो आपका है ना। गवर्नमेंट कहेगी आपने ऐसे पर्सन को माल ही क्यों बेचा, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका टैक्स। जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब इसी को एग्जांपल में डीपली समझाता हूँ। सौरभ इधर आ जा सामने आ जाओ। सौरभ दिख रहा है यहाँ से? ये टिन नंबर सेम होगा, टिन नंबर अगर सेम होगा तो वो स्टेट की हुई होगी ना। हाँ, स्टेट। अब देखिए इनका क्वेश्चन है आशीष जी का। इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि सर मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, मैंने हरियाणा माल बेचा। अब वो पार्टी आज तो कहेगी कि सर मैं आपको सी फॉर्म दे दूंगी। उसने 1 करोड़ रुपए का माल ले लिया, वो आइटम थी 12.5% के हिसाब से। उसने कहा कि सर 1 करोड़ रुपए का माल ले गया मुझसे। ठीक है, और अब 3 महीने बाद कहता है, मैं फ़ोन करता हूँ सर अपना एक सी फॉर्म तो दे दीजिए, पार्टी गवर्नमेंट मांग रही है मेरी। कहता है भाई सी फॉर्म नहीं है, अब कोई नहीं मिलेगा सी फॉर्म। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम कैसे सोचेंगे? बताया था भैया। फिर गवर्नमेंट हमें क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी मैं नहीं जानता उसको, मैं तुझे जानता हूँ। अब 1 करोड़ का 12.5% के हिसाब से कितना हो गया? 12,50,000 रुपये टैक्स हो। वो 2% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब वो कितने देखेगा? आपको 2 लाख रुपए देखेगा। तो 10.5 लाख रुपए कौन? आप बियर करोगे। गवर्नमेंट
वो पार्टी बियर नहीं करेगी, आप बियर करोगे। तो इसलिए जब इसको करना हो तो अननोन पार्टी को तो पहली बात हम लोग सी फॉर्म पे माल ही नहीं देते, ठीक है। कहते हैं भाई एडवांस दे दे, बाद में ले लियो। तो मिसमैच आ जाता है। वो भी तो बढ़ती है पार्टी की। हाँ बढ़ती है, बाद में उसका काम बंद करके बोलिए। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं मार्केट में, पता 3 महीने के लिए फर्म खोलते हैं, पक्के में बिल काट देते हैं और कंपनी बंद कर देते हैं, फिर एक अगली दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। मार्केट में बहुत चलता है। अगर वेक करेगी बात तो बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसको मैं तुझे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मतलब जो रियल ऐसे तो 10% लोग करते हैं चोरी चकारी का काम, जो 90% हम उसके बारे में डिस्कस करें। अब पता नहीं आप लोग चोरी चकारी में जाओगे कहाँ जाओगे, तो आप लोगों को पता है ना। वो तो बस मेरा वे है आपको बताना खाली है ना, ये खाली मजाक के मुँह ने बोला है भाई, आप लोग मजाक न समझना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से कंपनी बनाता हूँ, ठीक है। हाँ? अब यहाँ पे इस टॉपिक को अनेबल करेंगे क्योंकि अभी हम पक्के का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना टिन नंबर और सीएससी नंबर डाल के इस कंपनी को सेव कर देंगे। और मेरा टिन नंबर क्या बन जाएगा बाहर वालों के लिए, सीएससी नंबर, इस कंपनी को सेव कर देंगे। देखिए जैसे मेरे पास एक रियल डाटा है जो आपको लोगों को जब तक एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। इसमें मेरे पास दिया गया डाटा ये रहा, जिसमें बताया कि मैंने ये आइटम और इस पार्टी से मैंने परचेज़ करी। ये फेक डाटा बनाया है, एक्चुअली नोट्स तो कोई रियल देता नहीं है अपने, तो मैंने एक कॉपी पे लिख के इस चीज़ को एक्सप्लेन करा। जैसे मैंने बोला 4 तारीख को बिल नंबर 1 से पार्टी का नाम क्या है, ट्रिपल एफ। क्या आइटम खरीदी मैंने, क्लोथ वन, कितनी क्वान्टिटी 100। क्या टिन नंबर पार्टी का 07। इसका मतलब कहाँ की पार्टी होगी, दिल्ली की पार्टी। परचेज का सेल प्राइस है। पहली बात तो एक गलती हम लोगों ने यहाँ कर रखी कि अभी हमें डोंगल ही रीड नहीं हो रहा। बोल आ